अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना वलीद नवाज। जी, आज हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया है हामिद रंगीला साहब ने। हामिद रंगीला जो बब्बू राना के बड़े भाई हैं, ताबिक बाल साहब के साथ पहले काम करते रहे, दुबई से उन्हें छोड़ के आ गए। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, एक यूट्यूबर हैं और वो कॉमेडियन भी हैं, इमरान शौकी। उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बहुत सी वो बातें हैं जो डिस्कस की, लेकिन उनमें 3-4 पॉइंट है जिन पे मैं रोशनी डालूंगा, आज बात करूंगा। सबसे अहम ये है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, जी आपकी और बब्बू राना की सुलह किसने करवाई, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। और दूसरा ये कि आफ्ताब इकबाल साहब और जुनैद सलीम साहब से जो है वो दोनों में नंबर 1 कौन है, इस बात का उन्होंने खुलासा किया। और तीसरा जो अहम पॉइंट है कि जो जुनैद सलीम साहब का शो है उसमें उनको लेके कौन आया, यानी फेसबुक में उन्हें लाया कौन। तो इन बातों पे रोशनी डालेंगे। तो पहले तो मैं ये कहता चलूं कि जनाब हामिद रंगीला साहब, आपको इतने इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए, अब बस कर देनी चाहिए। बहुत से आप इंटरव्यू देते हैं, बेरवा बातें करते हैं, उनमें कुछ होता है नहीं। तो सबसे पहले इस चीज को मैं रोशनी डालूंगा कि जब उनसे पूछा गया जनाब कि आपको फेसबुक में जो है वो लेकर कौन आया, तो उन्होंने कहा जी मुझे बब्बू राना साहब की कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे बात की और वही मुझे जो है वो फेसबुक में लेके आए और अच्छी एक हैंडसम अमाउंट पे, हैंडसम सैलरी पे मुझे वो यहाँ लेकर आए। तो उन्होंने कहा हम दोनों ने पहले भी काम किया हुआ है वसी शाह के साथ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वसी शाह के साथ उन्होंने कोई काम किया हो दोनों भाइयों ने। हाँ, एक शो था जिसमें वो बब्बू राना साहब गेस्ट थे और ये वहां पे जो है काम कर रहे थे एज कॉमेडियन वसी शाह साहब के साथ न्यूज पे। तो वो एक शो था। तो दूसरा ये कि बब्बू राना और जो है हामिद रंगीला साहब, उनके दरमियान सुलह किसने करवाई। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे ये बात पूछी कि जनाब आपकी और बब्बू राना की सुलह किसने करवाई, तो उन्होंने कहा जी हमारी कोई ऐसा जो है वो लड़ाई तो थी नहीं, तो हमारी बस थोड़ी सी दूरियां पैदा हुई थी कुछ वजूहात की बिना पर, तो वो सोल्व हो गई हैं। तो बब्बू राना साहब ने मुझे खुद ही कॉल की थी, खुद ही उन्होंने कहा कि दुबई से भी आफ्ताब इकबाल साहब के शो से भी बब्बू राना ने ही मुझे वापस बुलाया था, वहां से वो ही मुझे वापस लेके आए थे। जिसपे जो है वो यूट्यूबर भाई उसने कहा कि आखिर टुटियां बावां गल नहीं आईया ने। तो उन्होंने कहने का मकसद ये था कि आखिर भाई ही भाई के काम आया और उन्होंने जो है वो हामिद रंगीला को बुलाया वापस बब्बू राना ने। तो बब्बू राना ने ही फेसबुक उन्हें ज्वाइन करवाया। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब और जुनैद सलीम में फर्क क्या है और दोनों में जो है वो नंबर 1 कौन है, तो इसमें पहले तो वो टाल मटाल से काम लेते रहे, जान छुड़वाते रहे कि ना ही नाम लेना पड़े। तो जब उस यूट्यूबर भाई ने पूछा कि जनाब आपको एक नाम तो लेना पड़ेगा क्योंकि एक तो बताना पड़ेगा कि इसमें नंबर 1 कौन है, तो फिर उन्होंने कहा जी दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही बड़े अच्छे हैं, दोनों की वर्किंग बड़ी अच्छी है, लेकिन जो है ना जी जुनैद सलीम साहब जो है वो जी नंबर 1 है। पहले ये कहते रहे आफ्ताब इकबाल साहब नंबर 1 है, जब ये आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करते थे। तो दुक्के पे चौका मारा उसी टाइम उस इंटरव्यू लेने वाले ने, उसने कहा जी पहले तो आप कहते रहे जी आफ्ताब इकबाल साहब नंबर 1 है, अब जुनैद सलीम साहब नंबर 1 हो गए हैं, क्यों अब आप किसी तीसरे के पास जाएंगे तो वो नंबर 1 हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी, जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो मुझे कहते रहते थे जी चुप कर, तो मैं चुप करने वाला तो बंदा हूं नहीं। भाई आप कितने को 30 समार खान कॉमेडियन हैं, आप एक गुजारे लायक कॉमेडियन हैं, आपसे बड़ा जो है ना वो बब्बू राना कॉमेडियन है, ठीक है। उसकी जो है टाइमिंग, उसकी बेहतरीन कॉमेडी है, वो बेहतरीन कॉमेडियन है, वो सिंगर भी है, उसमें टैलेंट आपसे ज्यादा है, तो आप इतने कोई बड़े ऐसा कॉमेडियन नहीं है। तो यदि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के बजाय जो है वो जुनैद सलीम का साहब का नाम लिया, उनको उन्होंने कहा जी वो नंबर 1 है जो एंकर है। तो बेतुकी बेरवा बातें की उन्होंने, खाने में बात की। दूसरा उन्होंने ये कहा जी अगर मेरे साथ एक लाश ना होती, मेरे साथ एक लाशनुमा इंसान ना होता, तो मैं हो सकता है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो ज्यादा टाइम निकाल लेता और मजीद उनके साथ वहां रुक जाता। जी वो राशिद कमाल साहब का जिक्र कर रहे थे जो कि उनका रूममेट भी थे। फिर उन्होंने खाने का जिक्र किया, जी खाना वहाँ अच्छा नहीं था। जनाब यहाँ लाहौर में जो स्टूडियो है, हमने खुद देखा आफ्ताब इकबाल साहब खाने पे बहुत नजर रखते हैं। वो कहते हैं जो कॉमेडियन आते हैं, जो हमारा स्टाफ है, जितना इनके खाने का ख्याल रखा जाए, ऑडियंस जो आती है उनको बिरयानी मिले, उनको जूस वगैरह कोई बोटल्स वगैरह दी जाए, पानी या जो भी कोक पेप्सी।
تو وہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو ضیاء صاحب بھی جو ولاگ کرتے رہتے ہیں دبئی سے، ہمارے ریسرچر ہیں، وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کون کون سے کھابے کھا رہے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، پھر بھی یہ کھانے پہ باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا جی آفتاب اقبال صاحب تو ویلے میں رہ رہے تھے، تو ہم جو ہے وہ فلیٹ میں رہ رہے تھے. بھائی صاحب آپ کو ٹرپل سیلری میں آفتاب اقبال صاحب لے کے گئے تھے. ہمیں پتا جتنے پیسوں میں یہاں کام کر رہے تھے اس سے 3 گنا زیادہ آفتاب اقبال صاحب نے آپ کو دیا. آپ کے سارے اخراجات اٹھائے، ایک بہترین فلیٹ دیا جو آپ کی شیان شان سے بہتر تھا. اور دوسرا یہ کہ پہلی دفعہ آپ دبئی میں گئے ہیں، اور کون لے کے گیا آپ کو؟ آفتاب اقبال صاحب لے کے گئے ہیں. اس سے پہلے تو آپ نے دبئی کا جو منہ نہیں دیکھا تھا. تو اس لیے آپ کو بے تکی اور بے راہ روا باتیں نہیں کرنی چاہیے، اتھینٹک باتیں کریں. جیسا کہ ریسنٹلی ببو رانا نے انٹرویو دیا، ان کے پچھلے کمپیریٹیولی جو انٹرویوز ہیں نا، ان میں یہ سب سے بہترین انٹرویو جو انہوں نے ریسنٹلی دیا ہے سنو ٹی وی پہ. انہوں نے اس میں بڑی مدبرانہ باتیں کی ہے، بہت اچھے فلو کے ساتھ، اور بہت بہترین، اور بہت انہوں نے جو ہے وہ نپی تلی باتیں کی ہیں. انہوں نے جو پہلے انٹرویو دیے تھے جن میں وہ ایسے ہی تکے اور ایسے ہی جو ہے نا پینک ہو کے باتیں کرتے رہے، ایسی کوئی باتیں نہیں کی انہوں نے. تو جناب آپ کو یہ انٹرویوز کا سلسلہ جو روک دینا چاہیے. اگر انٹرویوز کرنے ہی ہیں تو بہترین بولیں، بہترین باتیں کریں، جو آپ کے کرنے کی باتیں ہیں وہ کریں، اپنے کام کے حوالے سے کریں. آفتاب اقبال صاحب پہ اگر تنقید کرنی ہے تو ان کے کام کے حوالے سے کریں. یہ کیا جی وہ ٹائم بڑھا لیتے ہیں جناب، وہ سب سے پاکستان کا بہترین شو بناتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں، جناب وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. پیسے کتنے دیتے ہیں؟ 12 گھنٹے کام کرنے کے، لیکن وہ کام کتنا لیتے ہیں آپ سے؟ 6 سے 8 گھنٹے. تو اگر آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی موت نہیں پڑنے والی ہے آپ کو، کیونکہ آپ پیسے لیتے ہیں اس چیز کے، بیٹھنے کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں. تو وہ تو آپ کے کام کا حصہ ہے. تو اس لیے ڈیسنٹ اور اچھی باتیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور اگلی ویڈیو ہو سکتا ہے ناصر چنوٹی کے بارے میں ہو، کہ وہ آ رہے ہیں شو میں، کب آ رہے ہیں. تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو مزے مزے کی ویڈیوز اس چینل پہ ملتی رہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جب بھی آؤں گا تو وہ ناصر چنوٹی صاحب کے بارے میں ہی ہوگی. تو اللہ حافظ.